हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे साथी, जो मेरे बच्चे मेरे YouTube पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं द्विघात समीकरण में इंट्रोडक्शन नंबर 2। देखिए, सवाल बच्चों अगर हम लगाते हैं तो उससे ज़्यादा उतना फायदा नहीं होता, हमें रूल जानना चाहिए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के 3 नियम होते हैं: गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा। तो मैं अभ्यास अगले वीडियो में शुरू करूंगा, इसके पहले कि हम जड़ को जानते हैं। अगर हम जड़ जान जाएं, लगाने का तरीका जान जाएं, तो अभ्यास आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैं आज शुरू करूंगा पूर्ण वर्ग विधि, जो उमर खयाम विधि के भी नाम से जानी जाती है। तो आज का हमारा चैप्टर होगा पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। बच्चों धैर्य से देखेंगे, इसे थोड़ा लंबी प्रक्रिया में लगाया जाता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि एकदम इत्मीनान से देखेंगे, शुरू से देखेंगे और अंत तक देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। और आवश्यकता होगी तो मैं दोबारा इसको बताऊंगा, रिपीट कर दूंगा, लेकिन आएगा निश्चित रूप से समझ में। धैर्य देने की जरूरत है बच्चों। शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करना। मतलब इसी रूप का आपका समीकरण रहेगा। इस पर मैं एग्जाम्पल लिया हूं, अपने मन से लिया हूं। बुक में मिलेंगे एग्जाम्पल, लेकिन अंक बदले रहेंगे, सवाल इसी टाइप की रहेगी। ठीक है, तो आते हैं पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। विधि पर ध्यान देना है। अगले वीडियो मैंने बताया था गुणनखंड विधि द्वारा, अब बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो यहां पर हम हल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल को उतारते हैं। चलिए उतारिए। तो हो जाएगा आपका 2x² - 7x + 3 = 0। बच्चों गुणनखंड विधि से होता तो तर्क लग जाता, 4-5 लाइन में लग जाता है। लेकिन पूर्ण एग्जाम में जो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है, इस परीक्षा में कभी कभी इस टाइप का सवाल देगा, कहेगा गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो, तो भी आपको नंबर मिलता है। अगर इसको घुमा कर पूछ दिया कि पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करो, तो उसे आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही ज्ञात करना पड़ेगा। अगर गलती से गुणनखंड विधि से हल कर दिए तो नंबर नहीं मिलता। अगर ऐसे ही सवाल देगा, कहेगा सूत्र विधि से हल करो, तो उसे सूत्र विधि से ही हल करना होगा, अन्य दोनों विधियों से हल नहीं करना होगा। अगर आप हल करेंगे अन्य विधियों से तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें गुणनखंड विधि भी जानना चाहिए, पूर्ण वर्ग विधि भी जानना चाहिए और श्रीधराचार्य सूत्र विधि भी जानना, तीनों विधि को जानना चाहिए विधिवत। फिर हम अभ्यास बाद में शुरू करेंगे, देखते हैं कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम सवाल को उतार देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस अचर पद को, इस गिनती को पक्षांतर करते हैं। अगले चरण में एक एक टॉपिक बताऊंगा। आएगा क्यों नहीं, जरूर आएगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं 2x² - 7x = +3 है, पक्षांतर करेंगे तो -3। इतना करने के बाद अब क्या करना है, x² के जो सामने गिनती होती है, मतलब जो x² का गुणांक होता है, उसी गिनती का इसमें सब में भाग दिया जाता है। आज यहाँ 2 है तो 2 का भागा इसमें देंगे। अगर यहाँ 3 होता है तो 3 का भागा सब में देते, 4 होता है तो 4 का सब में भागाते। जो भी गिनती रहेगी यहाँ पर उसी का सब में भागा देना पड़ेगा। तो कहेंगे दोनों पक्षों में, क्या कहेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर दीजिए तो हो जाएगा आपका 2x², इसमें भी 2 का भागा, -7x, इसमें भी 2 का भागा, और -3 है तो इसमें भी है, सब में 2-2 का भाग दे दिया। इसके बाद क्या करते हैं, ये 2 से 2 कट जाता है तो बचेगा क्या, x² -7/2x = -3/2। पूर्ण वर्ग विधि इस विधि का नाम है।
इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा समय आता है कि ये जो दाएं साइड है एक गिनती ये पूरा वर्ग बन जाती है। तो देखेंगे कैसे बच्चों, इसका रूल है। इसके बाद क्या करते हैं कि न इससे मतलब है न इससे मतलब है, हम बीच वाले से मतलब है। तो 7/2 का आधा करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 10 का आधा कितना होगा, तो आप क्या करते हो, 10/2 कर देते हो, तो कितना होता है 5। कोई पूछे 20 का आधा कितना होता है, तो आप करते हो 20/2 बराबर कितना 10। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि 7/2 का आधा कितना होगा, तो समस्या होती है। देखो बच्चों, भिन्न का अगर आधा करना हो तो हम क्या करते हैं कि इसी हर में हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 7/4। यानी पूछा जाए कि 7/2 का आधा कितना होगा, 7/4। और देख लीजिए, अगर पूछा जाए कि 5/3 का आधा कितना होगा, तब तो 5 रहेगा 3 भी रहेगा, बस इसमें 2 का गुणा कर देंगे हर में, तो कितना हो गया 5/6। तो 7/3 का आधा 5/6। इस तरह से आपको पूछा जाए कि 5/8 का आधा, तो क्या करेंगे 5/8 दूनी के 16 हो जाएगा आपका 16। ये नियम हमें जानना चाहिए तभी आ पाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप कहेंगे कि दोनों पक्षों में 7/2 का आधा कितना होगा बच्चों, बताइए। 7/2 का आधा कितना होगा, 7/4। तो 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर दोनों पक्षों में। तो ये पहला पक्ष है, पक्ष की बात हो रही है, पक्ष, ये पहला पक्ष है, ये हमारा बायां पक्ष है। लिखेंगे x² - 7/2x प्लस ये जो 7/4 है, 7/4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया -3/2 प्लस यही जोड़ेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा इत्मीनान करेंगे तो हो जाएगा हमारा नियम। देखिए क्या होता है, ये हो जाता है। आप यहाँ पे अब ये x लिखते हैं बिना वर्ग का, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस होता तो प्लस लिखते, इसे नहीं लिखते, इसे लिखेंगे 7/4 पूरा का क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -3/2 प्लस 7×7 = 49, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। और इसे उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये न भरम खाएं कि ये कैसे हो गया, इसका मतलब मैंने ये क्यों लिख दिया। बच्चों इसी का ये विस्तृत रूप है। अगर चेक किया जाए x - 7/4 देख लो। अगर बात करें हम इसकी व्याख्या करें तो x माइनस जो 7/4 का अगर होल स्क्वायर है बच्चों, इसको तोड़ोगे तो पहले पद का वर्ग -2 गुना पहला गुणे दूसरा धन 7/4 का होल स्क्वायर, तो बच्चों जाएगा x² माइनस 2 दूनी के 4, तो हो गया आपका 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। देखो ना, तो x² - 7/2 7x/2 धन 7/4 का होल स्क्वायर, यही तो था। तो इसी का ना छोटा रूप ये है सामने हुआ, इसीलिए हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, इसे हम लसा लेते हैं। 2 और 16 का लसा कितना होगा 16। 2 का भागा देंगे एक बार 16 में, 2 का भागा एक बार देंगे 16 में, फिर 16 का भागा देंगे 16 में। चलिए, तो 2 का भागा 16 में दीजिए, तो 2 8 16, 8 आया। अब 8 का गुणा करेंगे 3 में, तो 8 तरीके 24 -24 हो जाएगा। अब 16 का भाग 16 में देंगे, 16 एकम 16, तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 49 में करिए 49। अब क्या करेंगे 49 में 24 घटाइए, तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बटे की कितना 16। यही है पूर्ण वर्ग विधि, अंश भी पूर्ण मिलता है और हर भी पूर्ण वर्ग मिलता है, निश्चित मिलता है, यही इसका रूल है। तो आगे बढ़िए, तो ये उतार देंगे हम लोग x - 7/4 का होल स्क्वायर, इसके बाद कितना हो जाएगा 25/16। अब ये देखना है कि जब इतना का वर्ग बराबर 25/16, इसलिए हमें चाहिए x बराबर x - 7/4 बराबर कितना जाएगा 25/16 अंडर रूट में चला जाएगा बच्चों। जब इसका वर्ग घटेगा इस पर रूट लग जाएगा, तो कितना हुआ, तो आपका हो जाएगा x - 7/4 बराबर +-
25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। अब हम इसे पक्षांतर कर देते हैं, तो x माइनस ऋण 7/4 है, पक्षांतर करेंगे तो धन 7/4 हो जाएगा। जगह का अभाव है इसलिए बच्चों यहां लिख देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हमारा हो गया कितना, x बराबर ये है 5/4 है, प्लस माइनस 5/4, ये हमारा माइनस उधर जाएगा तो प्लस 7/4। अब हल करिए, x बराबर लसा लीजिए कितना हो जाएगा, 4 हो गया आपका, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस माइनस 5 प्लस 7। अब क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, ये नियम है इसका। देखते हैं, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे जब तो धन 5 लिखेंगे, ऋण नहीं लिखेंगे। अरे धन तो 7 हमेशा लिखा जाएगा। तो कितना हुआ, x बराबर प्लस 5 प्लस 7/4, कितना हुआ, 7 5 12/4, 4 का भागा 12 में देंगे तो 4 3 12, 3 आ गया। एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर देखेंगे तो x बराबर, अब धन 5 नहीं लिखेंगे, ऋण 5 लिखेंगे, तो -5 प्लस 7/4, कितना हो गया, 7 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, 2/4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 2 काटेंगे एक बार में, 2 दूनी के 4, तो 1/2 आ गया। तो अतः हो जाएगा x बराबर 3 उत्तर आएगा, 1/2 आएगा उत्तर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर अगर हमने 1 को हल किया, ये सवाल था अभी हल किया, तो x का मान 3 आया था और 1/2 आया था। अगर कुछ कोर कसर रह गया 1% भी, तो सेम वही सवाल है, उसको एक और एग्जाम्पल देता हूं। और अंतर क्या है कि 2 वही है, 7 की जगह पर 7 है, प्लस में है, और 3 की जगह 6 है। लगाने का सेम वही रूल है, आपको स्टेप देखना है कि पूर्ण वर्ग विधि की जो सवाल है किस स्टेप से लगती है, कैसे कैसे लगती है। सोचेंगे कि इसको 4 लाइन में लगा लें, 5 लाइन में लगा लें, तो नहीं, इसका एक मानक है, इसका एक स्टेप है, लगता ही है 10 लाइन 12 लाइन में, ये निश्चित है। अगर कम लगाएंगे तो मूल्यांकन नहीं होगा, एकदम गलत माना जाता है, इसलिए पूरा लगाना पड़ता है सवाल। तो हमें स्टेप को सीखना है कि कैसे स्टेप में लगाया जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल करना है। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम इसे पहले हल करेंगे, पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद सवाल को उतारेंगे। उतारिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0, पहला काम सवाल उतारना। दूसरा काम ये है कि इस अचर पद को पक्षांतर करना, बस इतना ही काम है, करिए। तो जाएगा, यहां लिख देंगे आप लोग 2x स्क्वायर प्लस 7x बराबर -6, ये काम है। अब क्या करना है, अब ये करना होता है कि यहां जो गिनती होती है उसे देखते हैं। अगर यहां गिनती है तो उसी का इसमें 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 भाग देते हैं। अगर यहां 2 है तो 2 का सब में भाग देंगे, 3 होता है तो 3 सब में भाग देते हैं, यही काम होता है। अगले बार तो कहेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, क्यों 2 से भाग देते हैं, क्योंकि पूरा वर्ग बनना चाहिए, ये वर्ग एकदम होना चाहिए। इसके आगे 2 लिखकर दिक्कत कर रहा था, इसी 2 का भाग देंगे। 5 होता है यहाँ पर, तो मैं 5 का भाग देगा, जो भी गिनती होगी वही गिनती भाग देंगे दूसरे स्टेप में। तो क्या होगा, तो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, इसमें भी 2 से भागा, धन 7x है तो इसमें भी 2 से भाग, और बराबर ऋण 6 है तो इसमें भी 2 से भाग देंगे, सब में 2 से। जहां कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता है छोड़ दीजिए। देखिए 2 से 2 कटा, कोई बात नहीं, x स्क्वायर उतरा। 7 में 2 का भाग नहीं जा पाएगा तो 7/2 रहेगा, x हो गया। 2 का भागा 6 में देंगे तो 2 3 6, -3 आ गया, बस। अब क्या करना है, एक स्टेप पार हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, जब भागा दे लिए, कुछ कट गया, तो ध्यान रहे कि यहाँ केवल x स्क्वायर ही बचना चाहिए, इसके आगे कोई गिनती नहीं होनी चाहिए, तो केवल x स्क्वायर हमारा बच गया। अब क्या करते हैं, इस x के गुणांक,
यक्स का गुणांक कितना है? यक्स का गुणांक 7/2 है, इसीलिए यक्स का जो भी गुणांक होगा यहाँ पर उसी का आधा करेंगे और आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे और उसी स्क्वायर को इस पक्ष में भी जोड़ते हैं, इस पक्ष में भी जोड़ते हैं। तो 7/2 का जो स्क्वायर कितना होगा? 7/2 का आधा कितना होगा? 7/4 होगा। 7/4 होगा तो उसका वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसी को इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। बस मेन काम यही रह गया था लास्ट में। देखते हैं तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में किसका? 7/2 का आधा, मतलब 7/4। 7/4 अब कैसे आया और देख लीजिए, वही है 7/4 का वर्ग जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। दोनों पक्षों में जोड़ेंगे हम लोग। हाँ, अगर यहाँ पर 7/3 होता तब तो 7/6 हो जाता, उसका आधा कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में 7/4 का वर्ग जोड़ने पर, जोड़िए तो इसे पूरा लिख लीजिए। तो यक्स स्क्वायर प्लस 7/2 प्लस, यही जोड़ेंगे 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें भी यही जोड़ेंगे -3 है यह है, प्लस करेंगे, यही जोड़ेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। अब इत्मीनान से हल करते जाएंगे। मैंने एक और खास बात बताई थी बच्चों, ये बताई थी कि होल स्क्वायर कर देना चाहिए, ये बिना स्क्वायर का लिखना चाहिए। अगर धन का चिन्ह है तो धन लिखना चाहिए, इसे नहीं लिखना है, फिर इसे लिखना चाहिए 7/4 का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखेंगे? बिना वर्ग का लिखिए, यक्स लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ये 7 है तो 7 लिख दीजिए, बटे 4 है तो 4 लिख दीजिए। हमने वर्ग यहाँ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर इसे छोटा कर लीजिए। ये -3 है प्लस 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16। अब आगे बढ़िए तो हो जाएगा यक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, लसा ले लिया जाए तो कितना होगा? चलिए 1 और 16 का लसा कितना होगा? 16 होगा। 1 का भागा 16 में देंगे तो 1 16 16, 16 का गुणा 3 में करा, 16 3 48, मगर -48। अब प्लस 16 का आप 16 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 16 एकम 16। अब 1 का गुणा 49 में करिए तो कितना आएगा? 49 आएगा। अब इसे उतारिए अभी तक, जब तक ये पूरा वर्ग न मिले तब तक ये उतारते हैं। पूरा वर्ग मिलेगा तो वर्गमूल निकालेंगे। चलिए तो यक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये 49 में से 48 घटाएंगे तो 1/16। अब मिल गया, पूरा वर्ग मिल गया, 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4 मिल गया। इसलिए तुरंत लिखते हैं यक्स प्लस 7/4 बराबर कड़ी में प्लस माइनस √1/16। बच्चों आप समझदार हैं तो कितना हुआ? प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल 4। आए जो धन गिनती है उसको पक्षांतर कर दीजिए, तो धन है उधर जाएगा तो -7/4। अब क्या करेंगे? अब इसको लसा लेंगे, अंश बटे हर अंश बटे तो लसा लेंगे। जगह नहीं है तो मैं यहां लगा दे रहा हूं। लिखेंगे यक्स बराबर कितना हुआ? माइनस प्लस कितना हो जाएगा लसा इसका? लसा लीजिए तो लसा हो जाएगा हमारा कितना? हर बराबर है तो 4 होगा लसा इसका। अब कितना हुआ देखा जाए तो लसा जब ले लिया जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो कितना बचा आपके पास? एक बार 4 का भागा 4 में देंगे तो कितना आएगा? एक ही बार आएगा। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? प्लस माइनस 1 माइनस 7। हर जब बराबर होता तो एक ही 4 लिखेंगे, हाई ऊपर का उतार देंगे, प्लस माइनस 1 ऋण 7 उतार दिया हमने, देखा सामने। अब क्या करेंगे? एक बार धन चीन लेंगे, एक बार ऋण चीन लेंगे। धन चीन लेंगे तो एक उत्तर, ऋण चीन लेंगे तो फिर एक उत्तर मिलेगा, 2 मूल मिलेंगे आपको। चलिए तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लीजिए तो यक्स बराबर, अब ऋण को नहीं लिखेंगे, केवल धन को लिखेंगे। धन 1 ऋण 7, ये एक ही चिन्ह, 1 के आगे जो चिन्ह है उसी में धन ऋण लेते हैं। 7 के आगे जो चिन्ह है उसे कभी नहीं बदलते, जो का त्यों रहेगा। तो धन चिन्ह लेने पर केवल धन 1 लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण 1 लिखेंगे। ठीक, तो बटे कितना हो गया? 4। देखा जाएगा बच्चों तो धन 1 है, ऋण 7 है, ऋण 7 में से 1 घटाइए, ऋण 6/4। अगर एक ही गिनती दोनों करते हैं तो काट लीजिए, 2 से कट रहा है, देखिए 2 दूनी के 4, 2 3 6,
2 दूनी के 4 और 2 त्याइन 6 आ रहा है -3/2। ये आ गया आपका। और ये इसके बाद क्या लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर। तो ऋण चिन्ह जब लेंगे तब, तो ऋण चिन्ह लेने पर बात करेंगे तो लिखिए x बराबर -1 -7/4। तो ऋण 7 में ऋण 1 जोड़ दीजिए तो ऋण 8/4, तो 4 दूनी के 8 -2 आ जाएगा बच्चों। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अतः x बराबर पहला मूल कितना आया है -3/2 और दूसरा मूल कितना आया है -2। तो ये सवाल बच्चों परीक्षा में आता है और ये 2 नंबर या 4 नंबर में आता है। तो ये इस तरह से ही लगाएंगे। इसी सवाल को अगर हम गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो बस 5-6 लाइन में लग जाएगा, लेकिन शर्त है ना कि पूर्ण वर्ग विधि से ही हल कीजिए, तो पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना पड़ेगा। अगले सवाल के लिए अगले वीडियो मिलते हैं बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।